तो आइए दोस्तों, आज के दिन के खेल की शुरुआत होने जा रही है। पहले मैच का टॉस हो चुका है। जैसा कि आपने देखा, टॉस जीता है पीजी स्पोर्ट्स मापोली के कैप्टन शैलेश गायकवाड़ ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम को। क्षेत्ररक्षण सजाना है पीजी स्पोर्ट्स के कैप्टन, ये आप देख सकते हैं, डीजे सुमित, और उनके साथ पापा को अंजुमन स्पोर्ट्स के। अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब का अच्छा सपोर्ट इस टूर्नामेंट के लिए, चाहे फिर पापा हो, निहाल शेख हो या फिर शहबाज शेख। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ हम देखें तो फोकस मैन हाजी, अकील, राजू, कासिम बाबू, सभी ने कड़ी मेहनत की है और इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट है। तीसरा दिन है आज का। आज 6 मुकाबले हैं। इसके बाद आप मुकाबला देखेंगे तकवीम आजमी स्पोर्ट्स बनाम विहान मित कुमार। हमारे बीच जावेद फारूकी साहब आते हुए आपका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, जो कि उप महापौर साहब अहमद सिद्दीकी साहब के काफ़ी खास है। और साथ ही केबल चैनल्स पर आप जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं उसके लिए उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है इस टूर्नामेंट में। हम उनके शुक्रगुजार हैं। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। खेलने वाली टीमों से एक निवेदन है, आपको समय का पूरा ख्याल रखना है। 30 मिनट के अंदर आपको 6 ओवर्स पूरे करने हैं। पीजी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी इस समय धीरे धीरे मैदान में आते हुए। मापोली की 3 टीमें आज एक्शन में है। एक्शन पैक मुकाबले रहेंगे आज के भी, कल की तरह रोचक और रोमांचक। दोनों भी कप्तान चाह रहे थे टॉस जीतते तो फील्डिंग ही करते। योगेश धुंधे ने भी कहा टॉस में कि वो भी टॉस जीतते तो फील्डिंग करते, लेकिन टॉस तो किस्मत के हवाले होता है, किस्मत की बात है, किसी के भी पक्ष में जा सकता है। इस बार गया है पीजी स्पोर्ट्स मापोली के पक्ष में। देखना है उसका कितना लाभ उठा पाते हैं। फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। विकेट में नमी है, सुबह का सत्र है, हल्का सा कोहरा है हवा में। गेंदबाजों के लिए थोड़ी बहुत अनुकूल परिस्थितियां हम कह सकते हैं, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि सुबह के सत्र में भी काफ़ी रन्स बने हैं इस विकेट पर। अच्छी तकनीक है, अच्छे बैट्समैन समझदारी के साथ खेलते हैं तो निश्चित रूप से रन बना सकते हैं। और गेंदबाजों के लिए सुबह के सत्र में ये बात ज़रूर है कि सटीक लाइन और लेन पर रखेंगे, ना सिर्फ सुबह के सत्र में बल्कि कभी भी सटीक लाइन और लेन पर रखते हैं तो विकेटें मिलने की संभावनाएं होती है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में बल्लेबाजों का जो माइंड सेट रहता है वो आक्रामक रहता है। हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश बहुत से बल्लेबाज करते हैं। सलामी जोड़ी का इंतजार होता हुआ। देखना है कि कौन आते हैं पारी की शुरुआत करने के लिए बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली की ओर से। महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट सुनिए। दोनों भी टीमों के 12वें खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में गेंद डालने से पहले होने चाहिए, खेल की शुरुआत होने से पहले। जिस टीम का 12वां खिलाड़ी नहीं होगा उस टीम को पेनल्टी दी जाएगी, और ये अनाउंसमेंट बार बार नहीं होंगे। लाइव बाय प्रिंस मूवीज। प्रिंस मूवीज का बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट, प्रोप्राइटर रवि गुलवी। प्रिंस मूवीज ने क्रिकेट भी काफी अच्छा खेला कल।
आप देख सकते हैं थोड़ा सा कोहरा है हवा में इस वक्त। सलामी जोड़ी मैदान में धीरे धीरे प्रवेश करते हुए बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली की तीसरा दिन कुल मिलाकर 11वां मुकाबला डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 का भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के विद्यमान उप महापौर अहमद सिद्दीकी साहब की ओर से आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत। मैनेज बाय हमीद शेख, ऑर्गेनाइज्ड बाय अहमद स्पोर्ट्स एंड वेल सपोर्टेड बाय अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब। डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 पारी की शुरुआत करने के लिए राकेश शिरसाट और उनके साथ बायात के बैट्समैन खीजर रईस। खीजर रईस में काफी क्षमता है, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, क्लासिकल बल्लेबाजी वो करते हैं और इस ग्राउंड पर हमने देखा है कि जो बल्लेबाज बहुत अच्छी तकनीक के साथ खेलते हैं उनके लिए तो बहुत ही रन्स है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की क्षमता उनके अंदर है उसको पूरी तरह से प्रदर्शन में तब्दील नहीं कर पाए हैं सिटी क्रिकेट में अभी तक। आज उनके पास एक अलग मौका है, नया दिन है, अलग टीम के सामने खेल रहे हैं, अपने आप को साबित करने का अच्छा मौका है उनके पास। राकेश शिरसाट कई अच्छी पारियां खेल चुके हैं। अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है दोनों भी। दोनों टीमों के पास हम देखें तो युवा खिलाड़ी काफी है, अनुभवी खिलाड़ियों की भी कमी नहीं है। अच्छा मिश्रण है युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का। दिलचस्प क्रिकेट हो सकता है आज के दिन में। कल के खेल की तो काफी चर्चा रही थी कल पूरे रात भर। आज सुबह भी दर्शकों के मुंह पर कहीं ना कहीं कल के खेल के किस्से थे। पायनियर स्पोर्ट्स का मुकाबला काफी रोमांचक रहा था मैगी 11A के विरुद्ध। आखिरी गेंद पर मैच को जीता था मैगी 11 ने। यूनाइटेड स्पोर्ट्स ने कितना बढ़िया क्रिकेट खेला था। जगदीश नाइक अकेले क्रीज पर टिके रहे मयूरेश के लिए और मैच को आखिरकार उन्होंने जिताया। खिजर रईस स्ट्राइक लेने की तैयारी में। गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं विशाल। विशाल जो कि ग्रामीण में मित 11 कवाड़ के लिए खेलते हैं। मपोली ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन रहा था मित 11 कवाड़ का, लेकिन यहाँ पर सिटी क्रिकेट है। ग्रामीण क्रिकेट और सिटी क्रिकेट में काफी फासला हमने देखा है। बायत के बैट्समैन खीजर के लिए फील्डिंग की जमावट, एक शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग थोड़ा सा वाइड है, एक खिलाड़ी मिड विकेट की दिशा में, 2 बाउंड्री पर। पहली गेंद कलाइयों का उपयोग किया, मोड़ दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। डीप में जब तक फील्डर गेंद को उठाते 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए। अच्छी शुरुआत वहां पर, अच्छी गेंद थी, गेंद में भी कोई खराबी नहीं थी, शॉट भी अच्छा था। पूरी तरह से नजरें गेंद के ऊपर थी, आंखों के नीचे कलाइयों के सारे टर्न कर दिया था स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे। 1 रन के लिए खीजर ने खाता खुला पहली ही गेंद पर। खीजर रईस और बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली का। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट विशाल। काफी जगह दे बैठे थे, ठीक तरह से नहीं खेल पाए। गैप में खेलने की कोशिश थी, लेकिन गेंद बल्ले की थोड़ी अंदर लगी, जिस वजह से गैप नहीं ढूंढ पाए, कवर पॉइंट की तरफ चली गई थी।
हालांकि एक रन जरूर वहां पर दौड़कर पूरा किया राकेश ने। दोनों भी बल्लेबाज एक एक रन बनाकर खेलते हुए। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली का स्कोर इस समय 2 रन बिना किसी नुकसान के। विशाल पेवेलियन छोर से नो बॉल का इशारा, चक। तीसरे अंपायर का हाथ ऊपर आता हुआ नो बॉल। गेंद अच्छी थी लेकिन नो बॉल है, चक है। 3 रनों की पेनल्टी लगती हुई पीजी स्पोर्ट्स महापोली को, और ये अच्छी शुरुआत नहीं कही जा सकती पीजी स्पोर्ट्स के लिए। 3 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। 2 गेंदें हुई है पहले ओवर की। अब ये ओवर पूरा करने के लिए किसी और गेंदबाज को आना पड़ेगा। देखना है कि कौन से गेंदबाज के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपते हैं कैप्टन शैलेश गायकवाड़। तीसरे अंपायर विलास यादव, जो कि बहुत ही अनुभवी अंपायर है, उनका काम ही यही है इस वक्त इस मैच में कि गेंदबाज के एक्शन पर नजर रखना। अवैध बॉलिंग एक्शन जिसकी वजह से चक घोषित किया उन्होंने। अन्य 2 अंपायर्स जो है इस मैच के लिए वो है हसन मोमिन और गोकुलदास पाटिल। तो 3 रनों का बोनस। तीन रनों का बोनस यहां पर बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के लिए। कमेंट्री बॉक्स में इस समय मैं हूं अजय घरत और मेरे साथ अब जुड़ते हुए मशहूर कमेंटेटर जो अपने 700वें टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहे हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं अपनी कमेंट्री करियर की, सिद्दीक भावे। क्रॉस बैटेड शॉट गैप में खेला है लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है। डीप स्क्वायर लेग की तरफ 2 रन जरूर मिलेंगे। थोड़ा सा फंबल भी हुआ था डीप में। तीसरे की कोशिश हो रही है बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। साधारण सी फील्डिंग में कहूंगा, थ्रो भी कोई सटीक थ्रो नहीं था, धीमा थ्रो पहुंच रहा था जिसका लाभ उठाया खीजर ने। अच्छा साथ निभाया राकेश शिरसाट ने। 3 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। पहले ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। तीसरे दिन का ये खेल है डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 में भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम से सीधा प्रसारण। बल्ले के काफी अंदर लगी है, गली की दिशा में चली गई। कैप्टन ने उठाया वहां पर 1 रन। हर गेंद पर रन बन रहा है। अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई है लेकिन एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम के लिए। 6 रन बल्ले से आए हैं, 3 रन पेनल्टी के। विशाल को चक घोषित किया गया। इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष, ओवर को पूरा कर रहे हैं। अभी भी 2 गेंदें शेष है पहले ओवर में। सामना कर रहे हैं खिजर रईस। इस बार उछाल दिया गेंद को शानदार तरीके से, फील्डर के ऊपर से 6 रन। लाजवाब शॉट, लेंथ गेंद बल्ले के बीचों बीच लेकर उठा दिया था वाइडिश डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। आज के दिन का पहला सिक्सर, कुल मिलाकर टूर्नामेंट में लगने वाला 74वां छक्का। पहले 2 दिनों के खेल में 73 छक्के लगे थे। ये सारी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं ऑफिशियल स्कोरर साइबा मोमिन। सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, हाफ वाली थी, मिड ऑफ पर मिसफील्ड होता हुआ 1 रन आसानी के साथ पूरा किया खीजर ने। शानदार शुरुआत पहले ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना किसी नुकसान के बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली। तो कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ चुके हैं मशहूर और मारूफ कमेंटेटर सिद्दीक भावे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय घरत। बहुत ही खूबसूरत मौसम है लेकिन कहीं ना कहीं आज धुंध ज्यादा नजर आ रही है। क्रिकेट एंडलेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
पहले ओवर में विशाल को चक घोषित किया इस मैच के तीसरे अंपायर विलास जाधव। पहली निगाहें हैं उनकी गेंदबाज के बॉलिंग एक्शन पर। दोस्तों आज आप देख रहे हैं आज सुबह का पहला मुकाबला अजय गरत कहीं ना कहीं आज जो मौसम है वो काफी हैजी है और अभी तक आप देख रहे हैं कि धुंध आसमान में नजर आ रही है। बंटी स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी शुरुआत है। पिच की जो नमी है उसका लाभ उठा नहीं पाई पीजी स्पोर्ट। 16 रन बने हैं पहले ओवर में। एक मोमेंटम मिला है सलामी बल्लेबाजों को। बिल्कुल सुबह की नमी का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। स्ट्राइक इस समय बायत के बैट्समैन खीजर के पास। नया ओवर लेकर प्रदीप। फुल टॉस बन रही थी, अंदर लगी है बल्ले के, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर जा रही है। शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी जब तक उठाएंगे 2 रन निश्चित रूप से। Yes, not a confident looking struck from Khizari, try to play through the square leg. Inside edge rose to short fine leg. He gets 2. But I think this is a very good start from Bunty Sport. 18 without loss. Assalamu alaikum Nazareen. Those are watching on television set and those are watching from the ground. स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर। बाहरी सिरा, किस्मत वाले रन। विकेट कीपर की कोशिश बेकार जाती हुई। 4 रन। Have a look at that. Try to max room. There's a lot of swing. Past the wicket keeper racing all the way to the third man fence for 4. एक्सपेंसिव ड्राइव, जोरदार ड्राइव लगाने की कोशिश थी। खेलना चाहते थे कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ। मोटा सिरा लगा था बल्ले का, जेन्युइन एज था, लेकिन विकेट कीपर के पास अवसर नहीं था। थर्ड मैन ऊपर था, फाइन चली गई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों से स्कोर उछलता हुआ बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली का 22 रन बिना किसी नुकसान के। 1.2 ओवर्स हो चुके हैं। Yes, Jitu Bhuir, best of luck to Bunty Sport. Welcome Jitu Bhuir also. इस बार बॉलर की सिर के ऊपर से खेला है, बैकफुट पर खेले थे। 1 रन जरूर। And Ajay, I think Pradeep excellent bowling in this over. 2 times Khizar in trouble. 1 time past the wicket keeper and 1 time unconventional back foot pull. You are watching the morning session match between Bunty Sport and PG Sport Mapoli. थोड़ा सा परेशानी में जरूर डाला हुआ है गेंदबाज प्रदीप ने इस समय खीजर को। अब स्ट्राइक है राकेश शिरसाट के पास। 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया है। ऑफ साइड में रिंग में ज्यादा प्रोटेक्शन नजर आ रहा है। 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर नजर आ रहे हैं। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर, 2 बाउंड्री पर। 4 और 5 की व्यूह रचना है इस समय। चॉप करने की कोशिश, आगे निकले थे। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। देखा बैट्समैन अपने आप को रूम भी दे रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। आगे रखा गेंद को, फुल अर्थ लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर लेंथ गेंद थी। पहुंचने की कोशिश की थी राकेश ने, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए कैप्टन शैलेश गायकवाड़ मिड ऑन को अब मिड ऑफ की तरफ लाया गया है। लॉन्ग ऑन वाइड है। मिड विकेट की दिशा में एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर नजर आता हुआ। इस बार कट करने की कोशिश, फिर से कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। एक और डॉट बॉल। दबाव जरूर बनाया है सिद्दीक भावे इस ओवर में गेंदबाज प्रदीप ने दोनों भी बल्लेबाजों पर।
Yes, I think excellent bowling from Pradeep. He bowled bang on target around the off stump. 23 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। खेलना चाहते थे विकेटों के पीछे ऑन साइड में, लगी थी जरूर वहां पर बैट्समैन के थाई पर शायद। बहुत ही खूबसूरत ओवर रहा था वहां पर, जहां पे उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए, लेकिन कई मरतबा हमने देखा कि बल्लेबाज कठिनाइयों में नजर आए। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है बंटी स्पोर्ट्स का 23 रन बिना किसी विकेट के। बहुत ही प्रभावशाली बॉलिंग दूसरे ओवर में प्रदीप की। मैंडेटरी पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। यह मुकाबला 6 ओवर्स प्रति पारी का है। टीवी स्कोरर ने वहां पर 5 ओवर किए हैं, 6 ओवर वहां पर होना चाहिए। काफी चर्चा कल के खेल की सिद्दिक भावे, ना सिर्फ डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी की, बल्कि कल जो भारतीय टीम ने 351 रनों का सफलता से पीछा किया उसकी भी। And especially the captain made 27th century in ODI, Virat Kohli. And I think Tendulkar made 49, Ricky Ponting 30, 28 Sanat Jayasuriya, now 27 Virat Kohli. और केदार की भी दमदार पारी, 76 गेंदों में 120 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, निकलेश को अटैक पर लाए हैं कैप्टन। Yes, Khizar showing his class now, help of 1 6 and 1 boundary. But I think Rakesh in trouble now is going to be Nikhilesh brought into the attack from VIP end. निकलेश की पहली गेंद, जोरदार अपील और बैट्समैन निकलते हुए पेवेलियन की तरफ। पहली सफलता मिलती हुई पीजी स्पोर्ट्स को। मेरे जिक्र का जुबां पे सुभान अल्लाह। Wicket has gone now. Man out Khizar. Inside edge and Rose to wicket keeper. Today is not a very good day. Not a very good morning today. Very hazy morning here. Sun behind the cloud. 18 रन बनाने के बाद आउट हुए खीजर रईस। नए बैट्समैन कल्पेश बबलू, ये काफी अच्छे स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के। काफी प्रभावित किया इन्होंने अपने खेल से मापोली ट्रॉफी में, हालांकि ग्रामीण से खेले। Yes, but he is in form batsman in this season. Kalpesh Bablu. Batsman to follow, I think, Chetan and Captain Yogesh Dhonde. रोचक हो सकता है यहां से खेल। महत्वपूर्ण सफलता अपने टीम को दिलाई है। पहली गेंद पर निकलेश ने आगे रखा था गेंद को, बल्ले का शायद अंदरूनी सिरा लगा था वहां पर। इसके बाद होने वाला मैच तकवीम आजमी स्पोर्ट्स बनाम विहान मित कुमार। आते ही उछाल दिया है गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद है और पहली गेंद पर आउट होते हुए कल्पेश बबलू।
बाहरी सिरा बल्ले का फ्लाई स्लिप में चली गई थी, 1 रन। लगातार अपने स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पा रहे बैट्समैन, हालांकि काफ़ी जगह दे बैठे थे। गेंदबाज कट शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बाईं ओर से चली गई थी विकेट कीपर के। अच्छी वापसी की है पंडित गायकवाड फैम टीम बीजी स्पोर्ट मापोली ने। गेंदबाजी में जो परिवर्तन किया गया वो सफल साबित होता हुआ। एक बार फिर से निकलेश, इस बार ड्राइव किया है गेंद को, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात है। दूसरे की कोशिश में थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ था जिसका लाभ बल्लेबाजों को मिलता हुआ, 2 रन पूरे। Yes, I think Captain Sachin is there with rumbling at long off boundary. Next match, Vihan Mitkumar and Takvim Azmi Sports. Captain Shailesh Gaikwad, PG Sports captain. And here goes Niklesh. He bowls this time driven nicely. Picks on the full. In comes return. Could be close. Yes, he's gone. Ram Thackeray is on the VIP dais. He is not playing in this game because of big injury to his left hand. And there we watch Pradeep turn from Haji Somerset stand and sun leaning from the cloud, but so far no breeze, no morning breeze here. Up to the wicket now. But this time firmly driven, picks on the half volley, right on the half volley and under the eye from Yogesh Dhonde. Confident looking drive from captain of the mark with 2 and Bunty scored 30 for the loss of 3 wickets. That was a good looking shot and clever stroke, one can say. He put the ball in the gap and scored 2 important runs. And this type of a stroke played when you faced the first ball, lot of confidence build up. And there we watch Pradeep, no slip, no gully. Goes to Yogesh, another firmly driven past the point. And Yogesh Dhonde changed the tactic, soft and drive, but right on the half volley. This is the clever batting from the captain. Right past the cover fielder there. He beat that fielder to his left. Once again he put it in the gap. Didn't try to hit it too hard. Just a gentle push. Very confident looking strokes from Dhonde. Dhonde moves up to 4 and his score moves up to 32 for the loss of 3 wickets. Pradeep up to the wicket now. Goes to Dhonde, try to reverse sweep, beat him outside the off stump. Try to do something extraordinary there and he was too late on the stroke on that occasion. It was good delivery from Pradeep.
He saw the batsman's movement there. Read it earlier. Captain Shailesh Gaikwad cheering for his bowler at short thurman. And there we watch Pardeep. Goes to Yogesh, beautiful ball. Yes, he's out. What a delivery. Faceless wicket for PG Sports. Have a look at that. Some extra bounce. Try to play it on the onside. Try to work it on the onside. Got thick edge there and lovely catch by the wicket I keeper. think not a very good stroke played by captain himself. He committed on the front foot and finally lovely delivery from Pardeep. Donde on his way, captain back to the pavilion now, and his score is 32 for the loss of 4 wickets. Now our telecast begin on Triple S, YouTube, SMP and 10. Pradeep reaches bowling mark. Facing him batsman Rahul. Boss to Rahul this time played very awkwardly. Surprise delivery to Rahul, turning on the onside, and finally batsman gets 2. So Rahul, not a confident looking stroke, unconventional flick stroke. He off the mark with 2 and he scored 34 for the loss of 4 wickets. Haji and Haji Sheikh watching from the VIP dice with Javed Farooqi. This time shot pulls it in the air just in front of square leg. Enough time batsman gets 1. Ball is coming a little bit slow on this wicket. There is some moisture on the wicket. It's the first game of the day. And bowling has been outstanding in last 3 overs. In previous 3 overs, they have bowled magnificently. 35, loss of 4 wickets. Bunty Sports Borivali. Roshan Patil and Ram Thakre watching from VIP dice. That marks the end of the 4th over, 35 for the loss of 4 wicket. 4 ओवर की समाप्ति 35 रन 4 विकेटों के नुकसान पे. ये देखिए हाजी शेख, फोकस ऑर्गेनाइजिंग मैन जावेद फारूकी और इरशाद कुरैशी, जो न सिर्फ कमेटी के मेंबर हैं बल्कि बुराक वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट भी. आप सभी का इस्तकबाल है. खेल की शुरुआत होती हुई दोस्तों, आज सुबह का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं पीजी स्पोर्ट्स मापोली पंडित गायकवाड फैम टीम और नीलेश देसले फैम टीम बंटी स्पोर्ट बोरियोली के बीच में. विहान मित कुमार के कैप्टन और तकवीम आजमी स्पोर्ट्स के कैप्टन दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस के लिए. सुबह का सत्र है और सुबह से ही दर्शक बढ़ रहे हैं. आज कई अहम मुकाबले खेले जाने, जहां पे आज सबसे बड़ा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं जो तीसरा रहेगा जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा स्पोर्ट्स और वक्की स्पोर्ट मापोली. निकलेश को कंटिन्यू रखा गया है. इस मर्तबा लिफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन. गजब का शॉट.
बेहतरीन टाइमिंग राहुल के बल्ले से। ये देखिए ऑस्टम के बाहर से उसको लिया था, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे, मधुर ध्वनि निकला था जब गेंद बल्ले पर लगी थी। ऐसे शॉट बहुत कम देखने को मिलते हैं जब बैट्समैन पिछले पांव पे हो और पूरी तरह गेंद को फुल फेस ऑफ द बैट भेज दे बाउंड्री के बाहर। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त 41 रनों पर। फैज रईस हमसे जुड़ते हुए, तीसरी आंख, थर्ड आई। इस मरतबा पुल, लेकिन काफी देर तक गेंद आसमान में, फील्डर उसके नीचे, कोई गलती नहीं, एक तुम्हारी एक हमारी। तीसरी सफलता प्राप्त की है उन्होंने इस पारी में अभी तक। अच्छी गेंदबाजी। ऑस्टम के बाहर से फिर से खेला था गेंद को ऑन साइड में, मिड विकेट बाउंड्री को क्लियर करने का प्रयास। बल्ले का फेस ज्यादा ऊपर था, सिर भी ऊपर, गेंद भी काफी ऊपर चली गई। ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई नहीं मिली। बियान मित कुमार के कैप्टन और तकीम आजमी स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है। लगातार पिछले पांव पे शॉट खेल रहे थे और वो जो कहते हैं कि हर गेंद तो वैसी नहीं आएंगी जैसा आपने सोचा है। क्रिकेट तो पहले मन बना के नहीं खेला जाता है। स्कोर है 41 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बंटी स्पोर्ट्स का। नए बैट्समैन चेतन बहुत लेट ऑर्डर आए हैं। निकलेश, चेतन को मिस डायरेक्टेड यॉर्कर, फुल टॉस पे लिया, ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पे सचिन के पास, 1 रन। ये देखिए थोड़ी सी चूक और 2 रन पूरे। अच्छा कॉल। गेंदबाज खुद से ही उलझ गए वहां पर। राकेश सिरसाट बहुत देर से खेल रहे हैं, कई डॉट गेंदे खेले हैं, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी कर रहे। बड़गा और उसके परिसर के गिरामीन के कई स्टार इस मैच में नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत अंतर है सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट में। सुबह सुबह मेरे साथी कमेंटेटर के चेहरे पे मुस्कुराहट। इस मरतबा ड्राइव किया, खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर पे, गेंद गई स्वीपर में, 2 रन जरूर बने, हालांकि वाइड ऑफ वाली थी। खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर में, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 पे पहुंचा है। मुस्कुराहट एक कभी की भी हो अच्छी रहती है, चाहे सुबह की हो, चाहे शाम की हो, चाहे नींद में मुस्कुराए। अच्छा होता है मुस्कुराना। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा बैक फुट पे चले गए थे, पंच किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ गेंद गई है, 2 रन पूरे किए। अपील, ये क्या कर रहे थे, चेतन क्या कर रहे थे, वहां पे बल्ला लहराते जा रहे थे और आउट हो गए। इस वक्त फोन लाइन पे हमारे बहुत ही मशहूर अंपायर, डांसिंग अंपायर घोटिया है। घोटिया के जलवे तो सभी जगह नजर आ रहे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है डेप्यूटी मेयर कप 2017 में। साधारण सी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, काफी पीछे रह गए चेतन पाटिल, निराश होकर लौटते हुए पेवेलियन की तरफ। आउट होने से पहले केवल 5 रन का योगदान दिया उन्होंने अपनी टीम के लिए। इस समय स्कोर 46 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली, कोशिम्बी से सूरज ने ऑल द बेस्ट कहा है इस समय बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली को। स्कोर इस वक्त 46 पे रुका हुआ है, 46। इस बीच अगेन बहुत ही करारा बॉलर बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑफ से आए थे खिलाड़ी, लेकिन 2 रन बनाने में सफल हुए बैट्समैन। एक बात तो जरूर है, अजय गरत के जो आ रहा है वो स्ट्रोक खेल रहा है।
5 ओवर 48 रन 6 विकेट। बंटी स्पोर्ट टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई। अगली 2 टीमों को तैयार रहना है। विहान मित कुमार के कैप्टन शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट हमारे बीच पहुंच चुके हैं और नौशाद भी पहुंच चुके हैं, तकवीम आजमी स्पोर्ट्स के कैप्टन। दोस्तों, आज 16 जनवरी और आज के दिन एंथनी स्टवर्ट ने अपने आखिरी ओडीआई में हैट्रिक किया था, लेकिन बड़ी बात है कि कल विराट कोहली ने अपना 27वां शतक बनाया और उससे पहले 100वें टेस्ट में अपना 26वां टेस्ट शतक हाशिम अमला ने बनाया। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में टेस्ट श्रृंखला और 3-0 से दक्षिण अफ्रीका ने सफाया किया। आखिरी ओवर का खेल इस समय पारी में शेष है। एक अच्छा स्कोर जरूर नजर आ रहा है, 48 रन बने हैं। सचिन को गेंदबाजी दी गई है। पहली गेंद बैकफुट पे के बहुत खूबसूरत था, फोर्स किया, जमीन के सारे मिसफील्ड वहां पर वाइड लॉन्ग ऑफ पे 2 रन बने, तीसरे के लिए जा रहे हैं और 3 रन पूरे। शैलेश गायकवाड काफी नाराज नजर आ रहे हैं जिस तरह से 3 रन बने। दोस्तों, इसके बाद विहान मित कुमार और तकवीम आजमी, उसके बाद मैच ऑफ द डे इरफान भूरे एफएम टीम, हॉकी स्पोर्ट मापोली और भोलेनाथ स्पोर्ट्स शरद भोईर एफएम टीम। उसके बाद एक और मापोली की टीम फरहान कोतकर फैम टीम मतीन स्पोर्ट मापोली और आर्यन स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद मराठा पंजाब और भिवंडी टाइगर्स और आखिर में धनेश और अंसी का। 50 का आंकड़ा पार किया है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम ने। 51 रन 6 विकेटों के नुकसान पर इस समय। कहीं ना कहीं योगेश दोंदे 60 की तरफ देख रहे हैं। इस मरतबा बहुत बढ़िया गेंद, बीट बैट्समैन, बीट विकेट कीपर। 2 रन स्कोर में बढ़ते हुए 22 का इशारा। बहुत खूबसूरत गेंद थी और बैकलीफ को नीचा करके खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सचिन। अतिरिक्त के सौजन्य से रन आए हैं। स्कोर अब 53 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदें शेष है। राकेश सलामी बैट्समैन है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अभी भी डटे हुए हैं। कोई भी बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को नहीं मिला। मैं समझता हूं कि पंडित गायकवाड फैम टीम ने अच्छी वापसी की है, जहां पावर प्ले में हिजर ने अपने हाथों को खोला था। इस मरतबा फ्लैश किया है, कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, अब जाकर उठाया उसे। 2 रन पूरे के बैट्समैन ने। वाइड ऑफ वाली थी और दूर से खेला था बैट्समैन ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 पे पहुंचा है, 55। अच्छा शॉट था, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे मयूर। जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए। इस ओवर से अभी तक 7 रन आ चुके हैं, जिसमें 2 रन बाई के रूप में। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया, वैकेंट एरिया में गेंद जा रही है, नहीं रोक पाए, अब जाकर दूसरे खिलाड़ी ने रोका है। 2 रन। पैरों का कमाल चलता हुआ आउटफील्ड में। क्रिकेट के खेल में फुटबॉल स्किल भी कई बार हम देखते हैं कि इस्तेमाल में लाते हैं खिलाड़ी। हालांकि लॉन्ग ऑफ काफी वाइड था, उस खिलाड़ी से रुकी नहीं थी, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर ने आकर रोका। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा पीछा किया था वाइट गेंद का, कट करना चाहते थे दूर से। 1 रन से स्कोर बंटी स्पोर्ट्स का 58 रन 6 विकेटों के नुकसान पे, 58 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। सुबह के सत्र का खेल शुरू है और अब जाकर सूरज बादलों से निकलता हुआ। इस मरतबा फिर से ड्राइव करते हुए छोटी बैकलिप से डीप मिड ऑफ पर
और यहाँ बैट्समैन रन आउट। भरसक कोशिश वहां पर पहले रही थी कि दूसरा रन लिया जाए, लेकिन बहुत मुश्किल था। सीधे फील्डर की तरफ खेला था मयूर ने, काफी पीछे रह गए आखिरकार अपने क्रीज से राकेश शिरसाट। आउट होने से पहले उन्होंने बनाए सिर्फ 9 रन। सलामी बैट्समैन थे, आखिरी ओवर तक क्रीज पर रहे, लेकिन ज्यादा तेज गति से रन नहीं बना पाए, अपनी पारी को ठीक तरह से पेश नहीं कर पाए। हालांकि गेंदें भी ज्यादा उनको खेलने को नहीं मिली थी, 9 गेंदें खेली केवल उन्होंने, 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इस पारी में अभी तक टॉप स्कोरर सलामी बैट्समैन खीजर ही है, जिन्होंने 18 रनों की अच्छी पारी खेली थी केवल 8 गेंदों में। एक चौका और एक छक्का जड़ा था अपनी पारी में। इस पारी की आखिरी गेंद शेष सचिन हाजी समद से एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। फुलर लेंथ, बढ़िया गेंद, बीट किया बैट्समैन को। डॉट बॉल के साथ पारी की समाप्ति होती हुई तो कुल मिलाकर 59 रन बनाए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर बंटी स्पोर्ट्स ने। और बंटी स्पोर्ट को 2 रन का पेनल्टी इसलिए दिया गया है कि पूरे 6 ओवर होने तक उनका 11वां खिलाड़ी नहीं आया। जब दूसरी ओवर इनिंग की शुरुआत होगी वो 2 रन का पेनल्टी ऐड किया जाएगा। चुनौती 60 रनों की है पीजी स्पोर्ट्स महापोली के सामने। आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं टॉस बॉक्स में अगले मैच के टॉस की तरफ, जहां पर 2 कप्तानों के साथ मौजूद है मेरे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भाभी। धन्यवाद अजय गरत। आइए दोस्तों, टॉस होने जा रहा है। दोनों कप्तान तकवीम आजमी उर्फ भुट्टू, फेम टीम के नौशाद और बियान मित कुमार के गणेश। मैं जावेद फारूकी साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। जावेद फारूकी साहब, आइए जावेद फारूकी हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। ये सिक्का मेरे हाथ में है। डेल कहना है गणेश पाटिल का, और आया इस वक्त डेलिए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। गणेश पाटिल एक बड़े टीम के कैप्टन है, एक बड़े शो में आए। दिन ब दिन भिवंडी क्रिकेट का जो रंग है वो खिलता जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको इस शो में? बहुत अच्छा है, ग्राउंड फील्ड भी बहुत अच्छा गया, बाउंड्री अंदर लिए तो बैट्समैन को बेनिफिट दिया है, इसके लिए वो मैच खेलने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करना चाहूँगा। इसके पीछे रीज़न है कि कहीं ना कहीं गणेश पाटिल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं पहले मुकाबले में, और किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहते। वो भी है, और हमारी टीम भी अभी स्ट्रगल कर रही है, तो हम मतलब और कॉन्फिडेंस से नहीं खेलेंगे, मैच जीत के आगे की सोच को और आगे बढ़ाएंगे। इस ग्राउंड के अगर पूरे इतिहास को हम खोल के देखते हैं तो गणेश पाटिल ने हमेशा अच्छा क्रिकेट खेला है। क्या आज के मुकाबले में जब चेसिंग होंगी तो गणेश पाटिल ऊपर बल्लेबाजी को आएंगे? जैसे रन बनेंगे स्कोर के हिसाब से, बल्लेबाज तो बहुत है, जैसी चांस मिलेगी वैसा आने की कोशिश करूँगा। ये बताइए कि टीम पूरी ताकत के साथ आई है? हाँ, पूरी टीम ताकत के साथ। ऑल द बेस्ट। नौशाद, सबसे पहले क्योंकि आपका शो होता है कैफी आजमी, आप आए उप महापौर कप में, ये बताइए एक अलग अंदाज है हमीद शेख, हाजी और महापौर उप महापौर का, आपको कैसा लग रहा है अंदाज? सबसे पहले मैं तो हमीद शेख को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और हाजी भाई को कि उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और ग्राउंड को बहुत अच्छा सजाया है, उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। ये बताइए, आपको पहले बल्लेबाजी दी, कहाँ तक जाना चाहेंगे? 60 प्लस जाना चाहेंगे इंशाल्लाह। 60 प्लस जाने के लिए मैंडेटरी पावर प्ले में वो कौन से बैट्समैन है जो ज़्यादा रन बनाएंगे? जावेद है और दिलशाद है और अवेज भी है। तो उम्मीद करें कि बिल्कुल पॉजिटिव क्रिकेट होने जा रहा है, कोई
प्रेशर आप नहीं ले रहे? नहीं, इंशाल्लाह कोई प्रेशर। All the best. The news from the toss box is Vihan Mitkumar. Ganesh Patil won the toss. They decided to bowl first. Is back to the commentary box. आप सभी का दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट उप महापौर कप 2017 में जो लक्ष्य है वह है 61 रनों का, 60 रनों का 2 रन का पेनल्टी दिया गया है। हमारे बीच कादर भाई भी जुड़ते हुए, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ रॉयल, आपका भी इस्तकबाल है। आइए दोस्तों लौट चलते हैं क्रिकेट एंडलेस में अजय खरत के साथ। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। क्रिकेट एंडलेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 में तीसरे दिन का ये पहला मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। पारी शुरू होने जा रही है पीजी स्पोर्ट्स की। 60 रनों की चुनौती है 6 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम ने। टॉप स्कोरर रहे सलामी बैट्समैन खीजर रईस, 8 गेंदों में 18 रन बनाए। राकेश ने 9 रन बनाए और 9 रन बनाए थे राहुल ने एक छक्के की सहायता से। तो बल्ले से बहुत ज्यादा रन तो एक बल्लेबाज नहीं बना पाया, लेकिन छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन सभी बल्लेबाजों का रहा, जिसकी वजह से एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है। बंटी स्पोर्ट्स ने 59 रन बनाए हैं। 60 रनों की चुनौती लेकर दोनों भी सलामी बैट्समैन क्रीज पर, महेश और प्रतीक। गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं नीलेश यादव। हाजी समझ से टेंट से पारी की पहली गेंद लेकर सामना कर रहे महेश। बेहतरीन गेंद, बोल्ड यॉर्क कर लिया अपने आप को बैट्समैन ने। पहली गेंद पर विकेट धराशायी।
नियमित अंतराल पर विकेटें गिरती रही थी बंटी स्पोर्ट्स की। स्ट्राइक अब बायत के बैट्समैन प्रतीक के पास। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट नीलेश जगह दे बैठे थे। ऑफ कटर किनारा लगा, डायरेक्ट हिट की वहां पर जरूरत थी लेकिन निशाना स्टंप्स पर नहीं लगा पाए थे फील्डर। 1 रन पूरा किया प्रतीक ने। दोनों भी बल्लेबाज 1-1 रन बनाकर क्रीज पर। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है। अभी भी पूरी तरह से तेज धूप नहीं है मैदान पर। रोशनी जरूर है लेकिन चमकदार धूप नहीं है और पहले दिन से कुछ इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी धुंधलाहट वातावरण में। फुलर लेन बल्ले के जड़ से खेला उसको बॉलर की दिशा में, कोई रन नहीं। बढ़िया गेंदबाजी, एक्यूरेसी देखने को मिल रही है नीलेश यादव की ओर से। अभी तक 4 गेंदें की है उन्होंने, सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं और 1 सफलता। एक पार्टनरशिप की जरूरत पीजी स्पोर्ट्स मापोली टीम को। लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में और जाएगी मैदान के बाहर। क्लीन पिकअप जिसे कहते हैं, बल्ले के बीचों बीच गेंद टकराई थी और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन। संपर्क बहुत ही बढ़िया था विशाल का, वाकई में विशाल स्ट्रोक था। बाउंड्री को आसानी से पार भी किया उन्होंने। पहला छक्का पारी का। फुल टॉस मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए थे। बढ़िया कोशिश वहां पर फील्डर की लेकिन कैच नहीं कर पाए। पहले बाउंस पर फील्ड किया राकेश ने। 1 रन इसी बीच दौड़कर पूरा किया बल्लेबाजों ने। ओवर समाप्त हुआ पहला। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर पीजी स्पोर्ट्स मापोली। Irshad Qureshi and Javed Farooqi with Kadar, Ram Thakre, Roshan Patil. Ram Thakre is the class player but just now is unfit. That marks end of the first over. 9 for the loss of 1 wicket. 2 runs penalty added now and end of the first over. 11 for the loss of 1 wicket. Well, every run is crucial, Siddiq Babe. These 2 runs can be very crucial. Bunty Sport, please cooperate us as far as time concerned, especially Captain Yogesh Donde. Kalpesh Bablu with the ball now. It's such a good all-rounder for Bunty Sports. He did not score any run in this match, but he can do a lot of things with the ball for his side. He can claim some wickets. He has the ability. First ball of the over. A lot of width on offer, nicely played, but he finds a fielder. Quick single. Even though mandatory power play is in progress, fielders on the edge of the circle, batsmen taking singles quite nicely. PG Sports now 12 runs, loss of 1 wicket.
Both batsmen trying to build a partnership here. That's a good change of pace there from Bablu. No throw from Kheezer Rais. A direct hit there would have been batsman in deep trouble. But Kheezer Rais decide against it. He did not throw the ball. So 2 singles already from this over. Bowling from the pavilion end, Kalpesh Bablu. This time punch very hard, nicely played in the gap for 4. This is जो आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, दिल को छू लेने वाला कट शॉट था, प्लेसमेंट लाजवाब, अफलातून स्ट्रोक, 4 रन। this time slower one picks it up nicely in the air it was, but just falling short to the fielder at deep mid wicket. Batsman gets couple of runs. So runs are coming thick and fast now for PG Sports. 8 runs already from this over. Score moves up to 19. Loss of 1 wicket. PG Sports have maintained very good run rate. They are going according to the required rate. Lower full toss driven straight to the mid on. Direct hit was required, but that wasn't the case and batsman survives. Yes, I think a risky single taken by these two, but also time demand also situation according to the situation, because in mandatory power play the fielder is patrolling right on the 30th circle. There is the opportunity of singles. Run on every ball in this over. Last ball of the over. Kalpesh Bablu right arm over the wicket. This time inside edge. Runs down to square leg. Batsman gets a single, and that marks end of over number 2. It's 21. Loss of 1. PG Sports. दो ओवर की समाप्ति 21 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। बिल्कुल नेक टू नेट फाइट होती हुई। अगला मुकाबला जहां पर विहान स्पोर्ट्स ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया है, तकवीम आजमी। उसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स और वकी स्पोर्ट्स मापोली के बीच में। चार ओवर्स में अब यहां से 39 रनों की आवश्यकता है। एक अच्छी साझेदारी पनप रही है बीच मैदान में। बिल्कुल, यहाँ से बंटी स्पोर्ट्स को कुछ ना कुछ अधिक करना होगा। यही कारण है कि जादूगर गेंदबाज योगेश धोंदे स्वयं आए। हालांकि ये सीजन योगेश धोंदे के लिए भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ये विकेट जहाँ पर स्पिन गेंदबाजों ने काफी सहायता ली है, देखना है धोंदे क्या करते। काफी बिग टर्नर है, बहुत ज्यादा टर्न करते हैं गेंदों को। ये काफी रोचक रहेगा। योगेश धोंदे काफी अनुभवी खिलाड़ी है, कैप्टन है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के। इस विकेट को तो भली भांति जानते हैं। बहुत सारा क्रिकेट यहाँ पर खेला है उन्होंने, काफी मुकाबले खेले हैं और कई मुकाबलों में बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की है। विशाल और प्रतीक की जोड़ी है क्रीज पर। विशाल आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। प्रतीक 3 पर इस समय। स्ट्राइक प्रतीक के पास है। दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी है क्रीज पर। किस तरह की सोच रहेगी दोनों भी बल्लेबाजों की स्पिनर के खिलाफ, यह भी देखने लायक होगा। समय काफी लिया जा रहा है। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के कैप्टन को इस बात का एहसास होना चाहिए।
कैप्टन की पहली गेंद काफी जगह दे बैठे, खूबसूरत पंच, 4 रन। फील्ड के ऊपर से डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक। टर्न जरूर हुई थी गेंद, लेकिन समय काफी मिला बैट्समैन को। इस बार अंदर की तरफ लाए थे, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं। Yes, last one was a quicker delivery from Donde. अनुभव है उनके पास, मिश्रण कर सकते अपनी गेंदबाजी में। फिर से तेज डाला था, अपने आप को रूम देकर कट किया है। डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, सिर्फ 1 रन। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं बैट्समैन प्रतीक, अच्छे शॉट्स कह रहे हैं। हालांकि जगह नहीं थी, लेकिन अच्छा स्क्वायर कट खेला था बैकफुट पे जाकर। कहीं ना कहीं बंटी स्पोर्ट्स इस साल उस तरह का क्रिकेट नहीं खेल रही जो पिछले साल खेला था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले सत्र में काफी चर्चा में रही थी टीम, लेकिन इस सत्र में उतनी चर्चा में नहीं रही है। पिछले साल बीमर की चर्चा में भी बंटी स्पोर्ट्स काफी रही थी, ऐन वक्त पे बीमर किया जाता था, और खास तौर से बबलू बहुत चर्चा में थे। बल्ले का सिरा लगा है, ओहो हो, ये तो आसान सा मौका गवा दिया, पहले ही स्टंप्स बिखेर दिए थे विकेट कीपर ने। अच्छी लेग ब्रेक थी, कट करना चाहते थे वहां पे बैट्समैन। पीजी स्पोर्ट्स को भी देखिए, पंडित गायकवाड फैम टीम है, इस वक्त अच्छा क्रिकेट खेल रही है। आज मापोली की तीनों टीमें नजर आएंगी, वकी स्पोर्ट मापोली, मतीन स्पोर्ट्स मापोली और पीजी खेल रही। यानी आज का पूरा जो ध्यान है वो मापोली पे रहेगा। लेकिन शाम मापोली की जब अच्छी रहेंगी, जब सुबह अच्छी हो। सत्ताईस रन 1 विकेट के नुकसान पर, 0 पर पहला विकेट गिरा था। इस बार फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, नहीं बच पाएंगे, रन आउट हो गए बैट्समैन, और ये जोड़ी आखिरकार टूटती हुई। क्या आपको लगता है कि ये सही फैसला था जिस तरह से विकेट दिया है यहाँ पर बैट्समैन ने तोहफे में? जी बिल्कुल नहीं, दोनों भी अच्छा खेल रहे थे, आंखें जम गई थी दोनों बल्लेबाजों की, और ऐसे में आखिर तक खेलना बहुत जरूरी। काफी जोखिम लिया था वहां पर, क्षेत्र रक्षण बहुत बढ़िया, खीजर का अच्छा थ्रो और बाकी का काम पूरा किया कल्पेश बबलू ने। इससे पहले एक मौका गवा दिया था कल्पेश ने। आठ रन बनाए अपनी टीम के लिए प्रतीक ने एक चौके की मदद से। नए बैट्समैन विशाल जूनियर, दोनों भी विशाल है क्रीज पर। अट्ठाईस रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है, इसके बाद और 3 ओवर्स का खेल बचा है, और यहां से 32 रन चाहिए जीतने के लिए पीजी स्पोर्ट्स को। योगेश दोंदे राइट आर्म ओवर द विकेट, छोटी बैकलिप का उपयोग किया, विकेटों पर आती हुई गेंद को टर्न किया है ऑन साइड में, 1 रन। खीजर बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं, दूसरा रन लेने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। ओवर समाप्त हुआ योगेश दोंदे का, 3 ओवर के बाद 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। Thank you, Ajay Garat. End of the third over, 29 for the loss of 2 wicket. Is still a neck-to-net fight going on because 3 overs are left, and PG Sport needing another 31 runs. But they have 8 wickets in their hand. This is the plus point in favor of PG Sport Mapoli. You are watching Cricket Endless. Welcome everybody wherever you are, and
Very good morning now. Sun now bright shining, leaning from the cloud. You are watching Deputy Mayor Cup 2017. Lot of guests with us, Irshad Qureshi, Javed Farooqi, Haji himself, Roshan Patil, Ram Thakre, Kadar. Behind the row, the famous umpiring panel, Faiz Rais, Farooq Bardi and Shakil Koti. There is the first official warning to Bunty Sport as far as time concerned. Chetan, please cooperate us. Is going to be Shirsad brought into their attack. Rakesh Shirsad, who is not a successful with his bat, made 9 runs in 9 balls. Here goes Shirsad, leg cutter bowler, right arm, round wicket. This time try to sweep over the stumps, well collected by wicketkeeper, and there will be no runs. Good start for Rakesh Shirsat. That was leg cutter, which just outside the off stump went over the stump. Yes, he is a genuine leg cutter bowler and he is angling to the batsman. This time another cone delivery, leg cutter. That was a beauty. Pitching on the good lane spot, fair amount of moment in the ear end of the surface. Vishal Jr. trying to play without getting inside line of the ball. It's swinging his bat in an anticipation. Vishal facing Rakesh Shirsat, who goes past us. Goes to Vishal Jr. Yes, he is out, caught behind. This time up to the batsman, another leg cutter, edge of the bat rose to the wicketkeeper and PG loses 3rd wicket. Replay. On that occasion, it was very full. A lot of movement there. Ball cutting away from the right hand batsman. Thickest outside edge and simple catch for wicketkeeper. New batsman in is Sachin. Excellent bowling so far from Rakesh Shirsat. And on this wicket, there is a lot of assist for this type of bowler. Absolutely true. Even yesterday, we have seen Umar Khan bowled pretty well. He used his cutters nicely for HS Sports. And here goes Shirsat facing him, new batsman Sachin. Here he go, right arm round the wicket, angling to the batsman. Another beauty, leaving edge. Yes, he's out. What Change in the game. Bunty Sports right on top now. What a excellent bowling so far. Another leg cutter. Tried to play a cross batted stroke, top edge. No mistake made by wicketkeeper. He was trying to play against the turn, against the cut there. The committee member Akil join us. Akil Sheikh. I think PG in trouble now. 4 important wicket has gone now. And his score is just on 29. Previous 4 balls, Rakesh Shirsat claimed 2 wickets. He is on a trick. If Shirsat claim the hat-trick, upcoming the 4th bowler in this Deputy Mayor Cup 2017. Now batsman on his strike, Niklesh. Here goes Shirsat. Excellent bowling. He maintained very good length and line. Here he go. Boss this time used the short back leaf, soft hand drive to mid off with the stroke batsman through for 1 and survives hat trick also. Yes, that was the only intention behind that stroke, to save a hat trick, to get away with that delivery. His score is 30 for the loss of 4 wickets. Rakesh Shirsat.
Now 13 balls and 30 runs. Slightly difficult equation. This time Trevor picks on the off volley in V shape, awkwardly stopped from the fielder, but batsman settled for one. That marks end of the fourth over. Score is 31 for the loss of 4 wicket. PG Sports मापोली. 4 ओवर की समाप्ति में 31 रन बने, 2 ओवर बचे, 29 चाहिए. ये आंकड़ा कल से बहुत ज्यादा आ रहा है. 25 चाहिए, 23 चाहिए, 26 चाहिए, 29 चाहिए. ऐसा लगता भी है कि बन रहे हैं. आखिरी ओवर में जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है. कल खासतौर पर रोमांचक मुकाबले हमने देखे और आज भी होंगे जब भोलेनाथ और मापोली जहां से खेलेंगी वहां से मुकाबले दमदार रहेंगे. जिस तरह का ओवर चाहिए था बंटी स्पोर्ट्स को, उसी तरह का ओवर किया राकेश शिरसाट ने. 2 सफलताएं भी प्राप्त की और सिर्फ 2 रन खर्च किए अपने ओवर में. अब काफी ऑप्शंस यहाँ पर है जहां तक बंटी स्पोर्ट्स का सवाल है. 4 ओवर्स के लिए 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया कैप्टन ने. कप्तान आक्रमण जारी रखते हुए योगेश दोंदे. पहली गेंद हाफ वाली में लिया, लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, अच्छा कैच. एक अलग स्टाइल है योगेश दोंदे का. जिस तरह लॉन्ग ऑफ पे कैच पकड़ा गया, बहुत ही किलर स्टिक खिलाड़ी हैं. और कोई गलती नहीं की थी लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने. पीजी स्पोर्ट्स कठिनाइयों में इस वक्त 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. सिरसाट ने बहुत अच्छा ओवर किया था, 2 ओवर 2 रन, और दोंदे अपना पहला विकेट हासिल करते हुए. काफी कठिनाइयों में इस समय पीजी स्पोर्ट्स. पहले 2 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी रही थी. दूसरे विकेट के लिए 28 रनों की बहुत अच्छी साझेदारी हुई थी प्रतीक और विशाल के बीच में. योगेश दोंदे देखना है कि क्या अपना स्पेशल फास्ट लेग ब्रेक करते हैं या फिर क्विकर वन करते हैं. 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पे दोंदे हमारी ओर आते हुए तेज किया था. बहुत खूबसूरत ड्राइव हाफ वॉली पे लेकर वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ गेंद पहुंची है, 2 रन. आज योगेश दोंदे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं. 3 रन पूरे हुए हैं. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और कहीं ना कहीं गेंदों को आगे रख रहे, बैट्समैन के सामने रख रहे. बहुत खूबसूरत ड्राइव किया था बैट्समैन ने. आदर्श गेंद थी ड्राइव लगाने के लिए. एक अच्छा आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक निकलेश के बल्ले से. 4 पर पहुंचे निकलेश और अब सामना करेंगे सचिन. योगेश राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए. ये लेग ब्रेक लेकिन ज्यादा कटी. कितना टर्न है उनकी, क्योंकि वो फिंगर स्पिनर नहीं है. शेन वॉर्न की तरह उनका हाथ आता है, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत बार कर बैठे. कुछ ज्यादा ही टर्न था. दोंदे इस मर्तबा तेज किया था, आगे रखा था, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर. अब कठिनाइयां बढ़ती हुई पीजी के लिए, क्योंकि मैच में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ रन बचे. इस मर्तबा क्या कुछ हुआ है. रन पूरा करते हुए गेंद को गली पे उठाया खिलाड़ी ने, वाइट. 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 पे पहुंचा है. 23 रन चाहिए बची हुई कितनी गेंदों पर? 9 गेंदों पर. यह ऐसा नहीं कि हो नहीं सकते, 4 में भी हो जाते हैं. और कोशिश हो रही है. डाउन द ग्राउंड खेला है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर. लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आए, रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत तेज. 2 रन पूरे, 39 पे पहुंचा स्कोर. योगेश दोंदे ने अभी तक अपने स्पेल में ज्यादातर तेज गेंदें की है और वो सभी गेंदें लगभग हाफ वालीज बनी है.
जिसका लाभ उठा रहे हैं बैट्समैन। ये देखिए पंची उड़ान भरता हुआ, लेकिन यहाँ तो बल्लेबाजों को उड़ान भरनी होगी, मैच को जीतना है। तो इस मर्तबा क्या कुछ हुआ और गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। 22 महत्वपूर्ण 4 रन। बिल्कुल सही कहा आपने। आप एटीएम से पैसे निकालते तो नोट कौन सी आए ये जरूरी नहीं, नोट नहीं आना चाहिए। रिप्ले देखना चाहेंगे किस तरह से चौका लगा था पिछला, हालांकि अपील हुई थी वहां पर। ओवर समाप्त होते हुए नहीं समाप्त हुआ है, अभी भी एक गेंद बाकी है। देखना चाहेंगे हम रिप्ले में क्या गेंद दोनों विकेटों के बीच से गई थी। प्रिंस मूवीज पिछली गेंद का रिप्ले बताया जाए। सभी वहां खड़े। अभी तक तो हम कह रहे थे कि इतना सन्नाटा क्यों है, वहां तो कहना होगा कि इतना फासला क्यों है। अंपायर चेक कर रहे हैं कि कहीं ज्यादा फासला तो नहीं है गेंद विकेटों के बीच में। तो स्टंप्स के बीच से नहीं गई है, ये मेरा भी मानना है। आप मैच में वापसी करती हुई पीजी स्पोर्ट 43 रन। अब खतरे की घंटी बज चुकी, 7 गेंदे 17 रन। क्योंकि डेप्यूटी मेयर कप में आपने देखा कि कहीं मुकाबले, कहीं नहीं बल्कि अक्सर मुकाबले काफी कट टू कट गए। ये ओवर काफी लंबा होता हुआ समय के हिसाब से भी और गेंदों के हिसाब से भी। अंपायर आपको मैच की शुरुआत करना है। सात गेंदों में 17 रनों की जरूरत। यहां से पीजी स्पोर्ट्स के पास भी मौका है मैच को जीतने का। अब नेट टू नेट फाइट देखने को मिल रही है। नीलेश यादव अच्छी गेंदबाजी की पहले ओवर में उन्होंने एक सफलता प्राप्त की थी। योगेश काफी महंगे साबित होते हुए इस ओवर में कई वाइड्स कर चुके हैं। इस गेंद पर अगर कोई बड़ा स्ट्रोक आया तो फिर आखिरी ओवर में सुबह की जो ठंडी है वो गर्मी में चली जाएंगी। योगेश दोंदे सामना करेंगे बैट्समैन सचिन। इस मर्तबा फिर से चाइनीज कट लगता हुआ, लेकिन अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। 5 ओवर की समाप्ति 43 रन। 1 ओवर में 17 रन चाहिए, मुश्किल काम है। लेकिन अगर 1-2 बड़े स्ट्रोक अगर पहली या दूसरी गेंद पे लगे तो फिर आपको भी एहसास हो जाएगा, भले से सुबह में ठंड है, कि ठंडी में भी मैच के गर्मी का एहसास। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। ये देखिए कौमी यकजहती और तहफ़्फ़ुज़ ऐन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 27 जनवरी को। मौलाना अहमद मदनी साहब की क़यादत में मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की क़यादत में ये कौमी यकजहती तहफ़्फ़ुज़ ऐन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए शिरसाट, राकेश सिरसाट को गेंदबाजी। अब डू और डाई की स्थिति, करो या मरो, पीजी स्पोर्ट्स मापोली के सामने। राकेश सिरसाट राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। पहली गेंद, ये तो पहुंचे दूसरे मोहल्ले में वाइट। दिशा इन गेंद से शुरुआत की है राकेश शिरसाट। हालांकि इस मैच में मैं कहूंगा
सबसे अच्छे गेंदबाज अभी तक रहे हैं। पहले ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट लिए थे और यही देखते हुए कैप्टन ने उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है आखिरी ओवर की। शिरसाट राइट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए, इस मरतबा फिर से लिविंग एज है, लेग कटर थी, सॉफ्ट डिसमिसल। गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, आगे रख रहे हैं, हवा में मोमेंट दे रहे। खराब शॉट वहां पर, अगेंस्ट द कोन खेलने की कोशिश, ऑन साइड में लॉफ्ट करने की कोशिश थी निकलेश की। निराश होकर लौटते हुए पेवेलियन की तरफ, फुलर लेन की गेंद। ये देखिए ओवर पिच बन रही थी, बहुत बड़ा लीडिंग एज लगा और एक आसान सा कैच। कॉटन बोल्ड किया राकेश शिरसाट ने, तीसरी सफलता राकेश को। स्कोर इस वक्त 43 पे रुका हुआ है। अब 5 गेंदे 17 रन। शिरसाट ने तीसरा विकेट लिया है और अब तक 3 रन दिए। 16 रन चाहिए, 5 गेंदों पे 16। अगर कोई सिक्सर लगता है तो कप्तान शैलेश गायकवाड कह सकते हैं कि इससे लगा डाला तो मैच को झिंगा डाला। फिर से अच्छी गेंद, लगातार कोन बना रहे हैं और बड़ी बात है कि वो गेंदों को बहुत सही जगह रख रहे हैं। जी हाँ, लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा है, ऑफ स्टंप के बाहर ही रख रहे हैं गेंदों को। पढ़ने के बाद और बाहर निकल रही है उनकी गेंदें। कोई भी बल्लेबाज अभी तक इस पारी में राकेश को सफाई से नहीं खेल पाया है। राकेश इस मरतबा बल्ले का बाहर किनारा, आउट, कॉट बिहाइंड। तो पूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए, पहले ही शफल किया था, ऑफ स्टंप के काफी बाहर आ गए थे, फिर से आगे रखा गेंद को, मोटा सिरा बल्ले का और एक अच्छा कैच लिया वहां पर विकेट कीपर कल्पेश बबलू ने। अब कप्तान आते हुए बल्लेबाजी के लिए। Yes, I think this is the extraordinary bowling from Rakesh Sirsat. He maintained very good length and line and up to the batsman, lot of moment in the air and off the surface. Bowling has been extraordinary and fielding has been superb. कैचिंग बहुत बढ़िया रही है बंटी स्पोर्ट्स की। 3 गेंदों में अब 16 रन चाहिए। चुनौती यदि बरकरार रखनी है यहाँ पर पीजी स्पोर्ट्स को, तो इस गेंद पर बड़ा शॉट निश्चित रूप से खेलना होगा कैप्टन शैलेश गायकवाड को। शैलेश गायकवाड गर्म पानी में आए। सेकंड ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है बंटी स्पोर्ट। तीसरे पे आप कमेटी कह रही है डायरेक्ट 3 रन का पेनल्टी, कोई वार्निंग नहीं होगी। इस मरतबा ड्राइव किया, अच्छा शॉट खेला था, 1 रन। कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदों में अब 15 रन तो नहीं बन सकते। अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने कहा था कि जो बैट्समैन ने रनआउट का विकेट फेंका वो कहीं ना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। बहुत बढ़िया गेंद, लहराती हुई, बल खाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। मध्यम गति के तेज गेंदबाज है, ऐसे लगता है कि कोई तेज लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहा है। लेग कटर गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से 1996 में वेंकटेश प्रसाद की गेंदों ने पाकिस्तानी बैट्समैन को कठिनाइयों में डाल दिया था। बहुत अच्छी गेंद और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है बंटी स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन बंटी स्पोर्ट्स, द कैप्टन योगेश तोंदे, द स्पॉन्सर नीलेश देसले, हार्ड लक पीजी स्पोर्ट, हार्ड लक पंडित गायकवाड, कैप्टन शैलेश गायकवाड। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं बंटी स्पोर्ट्स के राकेश सिरसाट। 2 ओवर किए, 4 रन दिए, 4 विकेट लिए और 9 रन बनाए। राकेश, आपको आगे आना है। राकेश सिरसाट को हम सबसे पहले रिस्ट वॉच देंगे जो हमें शहबाज शेख अंजुमन के कप्तान ने दिए, और उसको देंगे राम ठाकरे।
उसके बाद सलीम सिद्दीकी का गिफ्ट टेम्पर देंगे जावेद फारूकी, और कादर भाई कुछ मीठा हो जाए, अयूब भाई की मिठाई देंगे। राकेश कम फॉरवर्ड प्लीज। आइए, राम ठाकरे के हाथों से हम आपको रिस्ट वॉच दे रहे हैं। मैन ऑफ द मैच, बहुत ही किफायती गेंदबाजी रही थी। आप जावेद फारूकी आपको गिफ्ट टेम्पर